यार काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। पता है मुझे क्या चीज़ वीडियो डालने से रोकती है कि मैं क्या बोलूँगी। मैं ना जब ज़्यादा ओवरथिंक कर लेती हूँ कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, जब मैं ज़्यादा प्लान करती हूँ तो मुझसे काम नहीं हो पाता। और आज मैंने सोचा अगर अब नहीं डालूँगी ना तो फिर मैं डालना ही बंद कर दूँगी इस पर वीडियोज़। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं सोच समझ के आपके सामने बोलूँ, क्योंकि मुझे लॉजिक्स के हिसाब से चलना पड़ता है कि ऐसे शुरुआत करो, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। मैं वैसे नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी आ जाऊँ, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी चीज़ के। जैसे कि कुछ टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर व्यूज़ आते हैं। कुछ टॉपिक्स अगर हम एक पर्टिकुलर तरीके से वीडियो की शुरुआत करते हैं तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ये वो। अगर मैंने व्यूज़ को एनालाइज करके काम करना शुरू कर दिया, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा लंबे समय तक इस चैनल को बरकरार रख पाऊँगी। मैं इस चैनल को सिर्फ तभी तक चला रही हूँ जब तक मैं असली हो पा रही हूँ उस चैनल पे, बिना किसी सीखी सिखाई बातों के मैं बोल पा रही हूँ। तभी तक ये चैनल टिका हुआ है। जिस दिन वो बंद हो गया, चैनल भी बंद हो जाएगा। तो बहुत कुछ होता रहता है। मतलब मैं तो इस तरीके की इंसान हूँ जो हर वक्त लाइफ से सीखती है, हर वक्त लाइफ को देखना पसंद करती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि किस टॉपिक पे एग्जैक्टली बात करूँ, क्योंकि कितने टॉपिक्स मैं झेलती हूँ। उस समय मुझे बहुत भयंकर खांसी हो रही है। एडिटिंग वगैरह मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, तो ये खांसी आपको सुननी पड़ेगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। और बहुत सारी टॉपिक्स ऐसे चुनो जो जनता को पसंद हो। नहीं यार, सच्चाई ऐसी नहीं होती कि टॉपिक्स में वही चुनो जो जनता को पसंद हो। सच्चाई तो होती है बस, चाहे जनता को पसंद हो या ना हो। जनता की पसंद के हिसाब से अगर मैं चलने लगी तो फिर तो बस चल ली मैं, फिर नहीं बनाऊंगी मैं वीडियो। फिर मुझे बोझ लगने लगेगा ये काम भी, कि यार इसमें भी आज़ादी नहीं है। आज़ादी यानी कि मैं कुछ भी कैसे भी शुरुआत कर सकती हूँ, अपने हिसाब से चल सकती हूँ। द मेन पर्पज इज टू गिव माई एनर्जी एंड टू फॉर यू, टू गिव माई एनर्जी टू यू ऑल, ताकि मैं आप सबसे को ये एनर्जी दे सकूँ। ठीक है, तो अभी टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है, वो ये है, मेरा माइंड जो मुझसे कह रहा है इस वक्त, वो ये है कि हमें लगता है कि हमें कुछ पाना है। हमें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें कुछ पाना है। असली थिंग ये है कि हमें कुछ बुरा ही क्यों लग रहा है। आपने क्या कभी सोचा है कि आप जिस जगह पे भी हो, चाहे किसी नौकरी में हो, चाहे किस काम कर रहे हो, घर पे हो, हाउसवाइफ हो, बाहर कमा रहे हो पैसा, या एक चिल्ड्रन हो, पढ़ाई कर रहे हो, या एक ओल्ड एज में हो, कुछ नहीं, क्या आप कभी उस जगह पे बैठ पाए हो? क्या आप उस जगह से पूरी तरीके से 100% जुड़ पाए हो, जहां पर भी आप हो? क्या आप मुझे इसका जवाब हाँ दे सकते हो? कंफर्टेबली आप उस जगह पे बैठे हो कभी? बैठने का मतलब है, मैं आत्मा की बात कर रही हूँ। क्या आप उस जगह पर कभी आपने उसी मूवमेंट को पूरी तरीके से अपनाया है कभी? मुझे तो नहीं लगता मैंने आज तक कोई भी मूवमेंट अपनाया। जब बचपन में थी तो सोचती थी ये करना है, वो करना है, वो नहीं करा था पास्ट में, फ्यूचर में ये सब करना है। पास्ट और फ्यूचर ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। हमेशा जहाँ थी उससे तो वो हमेशा डिससेटिस्फाइड ही रही उससे। और दूसरों की चीज़ें, गोल्स बड़े बड़े, उन पे नज़र गड़ा के रखी, जिसकी वजह से प्रेजेंट कहाँ बहता जा रहा था, बहता जा रहा था। कितने साल बह गए यार। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं प्रेजेंट में थी ही नहीं। मुझे प्रेजेंट से हमेशा दिक्कत थी। मैं कहीं और जाना चाहती थी और मैं यहाँ हूँ, इसलिए मैंने यहाँ को कभी अपनाया ही नहीं, देखना ही नहीं चाहा। कभी यहाँ मुझे पसंद ही नहीं आया। जो भी सिचुएशन अब है वो मुझे कभी पसंद ही नहीं आई। मुझे लगता था इससे बहुत बेहतर सिचुएशन है, मुझे वहाँ जाना है। फ्यूचर पे नज़र गड़ाई हुई थी, या फिर दूसरों के पास जो था उस पर नज़र गड़ी हुई थी, जिसके चक्कर में मेरा आज चला गया। मैं आज कभी खुश थी ही नहीं। एक हमेशा से एक डिससेटिस्फैक्शन हमेशा रहा, हमेशा प्रिवेल करता रहा। वो कभी खुश नहीं होने दिया उसने मुझे। कभी पास्ट के बारे में सोच के दुखी हूँ, कभी फ्यूचर के बारे में सोच के दुखी हूँ, कभी किसी और की चीज़ें देख। जो सोचने का ये दुनिया है ना, ये अलग ही दुनिया खड़ी हो रही है। हमें जब सड़क पे कोई सुंदर इंसान दिखता है तो हम सोचते हैं यार ये हमारी तरफ देखे, हमारा हो जाए, किसी तरह हमारी हो जाए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली चीज़ उसे पाना नहीं है? असली चीज़ ये कि आपको वो सुंदर ही क्यों लग रहा है। ये थॉट ही कैसे आ गया आपके माइंड में?
उस थॉट से पहले आप कितने शांत थे? कभी ध्यान दिया इस बात पे? हम सोच रहे हैं कि जो माइंड जहाँ भगाना चाह रहा है वो मिलनी चाहिए चीज़, पर असलियत तो ये है कि माइंड ही क्यों आ रहा है? इसे ही नहीं, इसके ना होने पे कितने खुश थे हम। कोई पसंद नहीं था, किसी के पीछे हम भाग नहीं रहे थे, हम शांति से बैठे थे। फिर ये आ गया, कहने लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, तो मेरी तरफ देखनी चाहिए इसे, तो ये मुझे चाहिए ऐसा कोई डिससेटिस्फैक्शन। सपने सजने लगे। सपना सजा दिया उसने एक, जो आपको प्रेजेंट मूवमेंट से खींच के ले गया वहाँ पे, कि यहाँ पे तो तेरे पास कुछ भी नहीं है प्रेजेंट में, कहाँ तू झमेलों में पड़ी, कुछ नहीं है तेरे पास, ये होना चाहिए। चुरा लिया इसने हमारा प्रेजेंट। सबसे बड़ा चोर है ये। हमें प्रेजेंट से कब खींच के ले जाता है हमें पता भी नहीं चलता। बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं ये, जो इंसान को पता ही नहीं कि उसके साथ हो रही है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो पता ही नहीं चल पाती कि कट गया उसका। सबसे बड़ा कमीना कोई है तो वो मनी है अपना। चोरी कर लेता है हमें हमारी ज़िंदगी से चुरा लेता है, असलियत से दूर कर देता है, सपनों की दुनिया में ले जाता है। सपने फ्यूचर के, सपने दूसरों के पास जो है उसके, दुख अपने पास्ट का, दुख आपकी प्रेजेंट का, हमें ये सब फील करा रहा है। और प्रेजेंट का पल जाता जा रहा है, हमारी ज़िंदगी बहती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। हम आज में है ही नहीं। मैं भी शायद ये वीडियो बना रही हूँ तो माइंड में कुछ और ही चल रहा होगा। चोरी कर रहा है शायद वो ये पल भी। आप भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद कुछ और ही सोच रहे होंगे। पूरी तरीके से आप है थोड़ी यहाँ। पूरी तरीके से क्या आप मुझे सुन सकते हैं बिना कि कुछ सोचे, बिना कोई सी थॉट के साथ जाए या इमोशन के साथ जाए? क्या आप सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस कर सकते हैं? उसे ही मेडिटेशन कहते हैं। अगर आप 100% किसी चीज़ के साथ हो, रिमेनिंग को ही मेडिटेशन कहते हैं। किसी चीज़ के साथ रहना 100% बिना किसी थॉट के साथ जाए, बस मेरे साथ रहना और मैं आपके साथ। अगर मैंने ये सब प्लान करके करना शुरू कर दिया ना तो मैं बंद करने वाली हूँ ये चैनल को, क्योंकि फिर फ़ायदा क्या है? जब ये भी प्लानिंग के हिसाब से चलने लगे, जब ये भी रटी रटाई चीज़ें बन जाए, तो नेचुरल क्या है? कुछ भी नहीं। असलियत तो मेरी यहाँ भी नहीं खुली ना, असली जगह तो मेरी ये भी नहीं हुई। फिर तो असली चीज़ जो है वो इसके मंसूबे पूरा करने का नहीं है गोल। खुशी वहाँ नहीं है। खुशी है इसे ही इग्नोर करने में, इससे दूरी में खुशी है। इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली। ये आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतनी आपकी लाइफ वेस्ट होने से बच जाएगी। ये आपको असलियत से दूर ले जाएगा दूसरी दुनिया में। आप उसी दुनिया में रहना शुरू कर दोगे। पहले वो दुनिया छोटी होगी, फिर आप 100% हमेशा उसी दुनिया में रहना पसंद करोगे। आपको असली दुनिया पसंद ही नहीं आएगी, फीकी लगने लगेगी, क्योंकि उसके अप्स और डाउन्स नहीं होंगे। शायद इसलिए जन्म हुआ है हम सबका। फीकी दुनिया हमने छोड़ दी और हमें इसकी मसालेदार दुनिया, जो इल्यूजन था, वो ज़्यादा अच्छी लगी। खांसी आ रही है, आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।